समाप्त कर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है शराब पर सियासत। और शराब जब आएगी तो सियासत तो आएगी, क्योंकि हुआ बहुत नशा शराब का, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पर उमा जी कह रही है बिल्कुल भी मत पिया करो। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए शराब पीना हानिकारक होता है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। और जब लोग नहीं मानते हैं तो उमा जी कह रहे हैं कि मान जाइए भैया, शराब मत पिया करिए और मध्य प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी हो जाना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जब शराबबंदी का राग छेड़ा है तो जो विपक्ष का काम करता था वो उमा जी के साथ खड़ा हो गया। अब इसमें भी सियासत होगी, क्योंकि बात कर रही उमा जी और मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर सवाल यही कि सियासत कहां, और इसी सियासत को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उमा भारती, आज 5 तारीख है, 8 तारीख को गंगा साथ सड़क पर नजर उतरेंगी उमा भारती। और ये शराब का जो अभियान है, शराबबंदी का अभियान है, उमा भारती छेड़ने जा रही। इस अभियान के जरिए वो ये चाहती है कि शराब की पूरी तरह बंदी हो जाए। और उनके समर्थक में, जैसा हमने आपसे कहा, कमलनाथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में बहुत ही अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, शिवराज जी की तारीफ की है और ये कहा है कि शिवराज जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पर गौर करेंगे। लेकिन इसका मतलब कतई ये ना निकाला जाए कि मैं कोई सियासत कर रही हूं या सरकार के लिए परेशानी बन रही हूं, क्योंकि सरकार तो मेरी अपनी सरकार है। पर उन्होंने कहा कि गंगा प्रवास में शामिल होने आई थी एक गंगा, वहीं से मेरी मुलाकात उनसे हो गई और उन्हीं के साथ मैं उतर रही हूं। अब सवाल यही है कि शराब पर कैसी सियासत दिखाई देगी। तो कई सारे पत्र आपको नजर आ रहे हैं। कमलनाथ भी इस बार सियासत छोड़ना नहीं चाहते, मध्य प्रदेश में बने रहना चाहते हैं, तो वो भी पत्र भी लिखते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पर शिवराज जी पहले ही साफ कर चुके। जरा सुन लीजिए उमा भारती क्या कह रही थी, या फिर बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सबको सुनिए, मुख्यमंत्री जी को भी सुनाएंगे, कमलनाथ जी को भी और शिवराज जी को भी। सब सुनिएगा, देखिएगा क्या है। मैं समय की प्रतीक्षा में थी कि जो शिवराज जी से बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाऊंगी। और शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति स्वयं हैं कि ये सामाजिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। इनकी राजनीतिक चिंतन की धारा भी है और एक सामाजिक चिंतन की भी धारा है। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इस बात को विमर्श के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है। वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को व चिंतक वर्गों को भी। लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा, और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है। लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं। उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। वो तो तैयारी में थे, सब इनकी जानकारी में था। जब इन्होंने देखा कि समाज में इतना विरोध हो रहा है, तब ये पीछे हटे हैं। सर, एक तरफ राशन नहीं पहुंच रहा गांव में, पर शराब जरूर पहुंच रही है। ये आपस में पहले तय कर लें कि क्या करना है। तो कमलनाथ जी की अपनी बात है, शिवराज जी साफ कर ही रहे हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूं।
और तमाम सारे बिंदुओं पर देखकर यह तय किया जाएगा। नई शराब की नीति बन चुकी है, उस पर लगभग मोहर लगना बाकी है और जब मोहर लगेगी तो सामने आएगी शराब पर नई नीति की आखिर कैसी होगी। लेकिन इस बीच में उमा भारती सड़क पर होंगी और जब उमा भारती सड़क पर होंगी तो फिर भगवा भी पहनेंगी। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री है, पहली मुख्यमंत्री है, एक तरह से कहा जाए लंबे अरसे के बाद उन्होंने भाजपा की वापसी की थी मध्य प्रदेश में। तो इसका मकसद क्या है? तो शाख, सियासत और शराबबंदी, तीनों चीजें इसमें दिखाई देगी। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल लोया है, मीडिया पैनलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी, ये जो अचानक मध्य प्रदेश में शराब को लेकर अब एक सियासत दिखाई दे रही, वो कमलनाथ जो दूर रहा करते हैं, विपक्ष का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी मोहर लगा दी कि हाँ, उमा भारती जो कह रही है वो ठीक कह रही है और शराबबंदी हो जाना चाहिए। पर जब ये दिखाई देगा तो एक नई सियासत भी होगी, शायद सरकार के सामने थोड़ी बहुत मुश्किल भी होगी। नहीं मनोज जी, देखिए कमलनाथ जी जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय उमा भारती जी का जो पत्र है उसमें सारी बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर बताई हैं उन्होंने कि इस देश में सामाजिक और राजनीतिक और सरकारों के स्तर पर जो प्रयास हुए हैं वो उतने सफल नहीं हुए जितने सफल प्रयास सामाजिक लोगों ने किए हैं। तो ये उनकी जन चेतना जगाने की यात्रा है और इनका स्वागत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी को नशा मुक्ति के लिए, शराब मुक्ति के लिए किसी तरह की जन चेतना की यात्रा करते हैं तो इन सबका अभिनंदन होना चाहिए। और जहां तक प्रश्न सरकार का है, सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम उस पर विचार करेंगे और उसके लिए जो नई नीति लाएंगे उसको समावेश करेंगे। और स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि हम यह नहीं चाहते कि कोई भी काम लाठी डंडे के जोर पर हो। जो काम सामाजिक चेतना से होगा वो सफल होगा, और यदि सामाजिक चेतना से नहीं होगा तो क्या क्या हो रहा है, जहां जबरदस्ती शराबबंदी हुई है वो भी आप हम सब जानते हैं। परंतु यदि दीदी इस काम को कर रही हैं आदरणीय उमा जी, तो ये अभिनंदन की बात है कि वो जन चेतना वहां जागृत करने जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में। और जहां तक कांग्रेस और कमलनाथ जी का सवाल है, ये तो वो लोग हैं जो अलग से पृथक से महिलाओं के लिए शराब दुकान खोलने की नीति बना रहे थे और आज विपक्ष में आके शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इनको तो उसमें बातचीत करने का भी अधिकार नहीं है। जी जी, जितेंद्र मिश्रा जी, आपको तो बातचीत करने का अधिकार भी नहीं है और आप तो महिलाओं को शराब पहुंचाने की बात कर रहे थे। अब कहां से उमा भारती जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए मनोज जी, उमा भारती जी ने जो प्रयास किया है, मुझे लगता है सत्ता और संगठन भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग राह पर चल चुका है। कहीं भी ऐसा सामंजस्य देखने में नहीं आ रहा है। उमा भारती जी की बातों को पहले भी नजरअंदाज किया गया, आज भी नजरअंदाज करने की तैयारी है। एक जाकर के उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया है। लेकिन आप ये देखिए, उमा भारती जी के विचार कुछ और है और मध्य प्रदेश की सरकार के विचार कुछ और है। एक तरफ शराबबंदी की बात करते हैं, एक तरफ शराब के हतोत्साहित करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकार का क्या कदम है आपने देखा। सरकार शराब की दुकान बढ़ाने की दिशा में विचार कर रही थी, लेकिन जन आंदोलन होने के कारण, जन भावनाओं के कारण अब मुझे लगता है पीछे जाने को सोच रही है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार कोरोना में आपने देखा कि जहां पर राशन नहीं मिल रहा था लेकिन शराब बदस्तूर जारी थी मिलना, यानी शराब की दुकानों का समय बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि सरकार शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। सरकार ये चाहती है कि शराब बिक्री को बढ़ावा मिले, राजस्व की चिंता कर रही है। सवाल एक यही खड़ा हो जाता है कि आपको भी मौका मिला था सरकार में, आप लोग भी तो शराबबंदी की तरफ नहीं बढ़े थे, आप लोग भी तो यही तय कर रहे थे कि कैसे घर घर तक शराब पहुंच जाए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि आज जो सरकार की नीति आई है, इससे स्पष्ट लग रहा था कि सरकार ने रोड मैप तय करा है कि हम सरकार शराब बिक्री को बढ़ावा देंगे। लेकिन आज उमा भारती जी साथ में जनता के साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भावना है कि शराब बिक्री को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। राजस्व के और सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनके बजाय शराब, देखिए उमा भारती जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो शराब माफिया है, ये शराब माफिया नेताओं को भी जकड़ लेता है और सरकार में बैठे मंत्रियों को भी जकड़ लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके हिसाब से काम करने लगे। हमको सरकार भी देखना है, हमको इस जनता को भी देखना है और शराबबंदी के दुष्प्रभाव को भी देखना पड़ेगा। अनिल श्रीवास्तव जी,
ये उमा भारती जी जो महिला दिवस के मौके पर 8 तारीख से मैदान में आने की जो बात कर रही है, तो क्या ये माना जाए इसमें कुछ सियासत है या कुछ और दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वही उमा भारती जी हैं जिनको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय के लिए वनवास भेज दिया था। शराब तो एक बहाना है जिसके माध्यम से एक बार फिर शिवराज जी की घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री ऑनलाइन दारू की सप्लाई की बात हो रही है, अधिकारी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन दारू उपलब्ध करवाई जाए। हमें अगर कोई चीज चाहिए, हमें दारू की दुकान तक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो ऑनलाइन उसको बुलवा लेंगे, घर आके बंदा दे जाएगा। ये अफसर लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए, ज्यादा दुकानें होंगी तो कालाबाजारी भी रुकेगी और जहरीली शराब से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय उमा भारती जी कह रही हैं कि मैं शराब बंदी के खिलाफ 8 तारीख से मुहिम चलाऊंगी। तो ये शिवराज जी इस समय निशाने पर हैं। अब वो बात नहीं, आपने एक बात और कही अभी, ये भी गौर करने लायक होगी शायद, ऐसा मुझे लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि शराब की दुकानें बढ़ जाए और उन्होंने बार बार कहा कि हाँ, मैं अपनी बात पर कायम हूं। उसकी वजह यह है कि जो अवैध शराब, अनैतिक तरीके से शराब पहुंचती है, उसको रोक दिया जाए। तो ठीक है, उनका ये मत हो सकता, लेकिन अब उमा भारती जी शराबबंदी की तरफ जा रही है, तो कहीं कुछ और तो नहीं है बीच में? नहीं, मैंने बताया ना कि ये तो पुरानी उमा भारती जी की और शिवराज जी की अदावत है। अब वो किस रूप में सामने आती है, आप देखिए मनोज जी, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। कल कमलनाथ जी ने उमा भारती जी की मांग का समर्थन किया है, उससे पहले पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी समर्थन कर चुके हैं। भले ही अब कांग्रेस तो देखिए ये राजनीतिक दल है और राजनीति में हर चीज जायज होती है। भले ही कांग्रेस अगर कल दारू की बात कर रही थी, लेकिन आज क्योंकि विपक्ष में है तो वो उमा भारती का समर्थन करेगी। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन आने वाला समय बड़ा रोचक होगा। ब्रजगोपाल लोहिया जी, और ये जो रोचकता दिखाई देगी, ये रोचकता कहां लेकर जाएगी? नहीं, ये कहीं नहीं लेकर जाएगी। ये रोचकता मध्य प्रदेश को, सुंदर मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश की दिशा में लेकर जाएगी। और मैंने जैसा शुरू में आपसे कहा था, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उमा जी यदि जन चेतना के माध्यम से, जैसा कि उन्होंने पत्र में लिखा है और स्पष्ट किया है कि केवल राजनीतिक और सरकारी प्रयासों से काम नहीं होगा, सामाजिक प्रयास करने होंगे। और इसके लिए उमा जी ने बार बार समय समय पर अन्य विषयों पर भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन सब बातों का पूरा लब्बो लुआब इतना है कि मध्य प्रदेश में हम जन चेतना के माध्यम से शराबबंदी की ओर बढ़े, एक बात। दूसरी बात, मैं ये भी कहता हूं कि जब नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान है, उस बयान को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मुरैना में जब नकली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई, वो उस परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है जी। नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा कि यदि हम अवैध शराब को रोकना चाहते हैं तो वैध शराब दुकानों को बढ़ाना पड़ेगा। ये गृह मंत्री की लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की व्यवस्था है, उसके तहत दिया गया बयान है। उनकी मंशा नहीं है कि मध्य प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ें। हमने पिछले 10-15 वर्षों से इसे रोक कर रखा है। नर्मदा जी के तट पर 5 किलोमीटर तक दुकानें ना खुलें, इसका प्रबंध किया है। तो शराब को हतोत्साहित करने के काम तो हमने किए हैं, परंतु जो शराब की लत है वो सामाजिक चेतना से हम मिटाएं, इसके लिए सरकार भी काम करेगी, संगठन भी काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी काम करेगी। और निश्चित उमा जी जो कर रही हैं उससे एक नई सामाजिक चेतना आएगी। परंतु शराब बंदी की दिशा में जाना है या नहीं जाना है, वो निर्णय सरकार का होगा। उस सरकार को निर्णय करना है। लेकिन सर, कैसे हो पाएगा ये निर्णय? तो ये तो संभव भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा जो राजस्व है वो निश्चित रूप से उससे मिलता है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी लगातार, कल भी कई अधिकारियों से उन्होंने कहा, जहां जहां अच्छे काम हुए, जहां से राजस्व अच्छा प्राप्त हुआ, कैबिनेट की बैठक के दौरान बात कर रहे थे वो, तो वो ये भी कह रहे हैं। और इस समय राजस्व की जरूरत है, क्योंकि काम बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, कई घोषणाएं आप लोग कर चुके हैं। राजस्व कहां से आएगा? और यदि बंद करते हैं तो राजस्व रुक जाएगा। नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस पर अभी कोई विचार नहीं है, परंतु हर तरह के विचार का स्वागत भी करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश हैं और यदि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें सभी तरह के विचारों में भी विश्वास करना पड़ेगा।
कि किसी को भी अपनी वाजिब बात संवैधानिक तरीके से पहुंचाने का अधिकार है सरकार तक। परंतु जो कांग्रेस पार्टी इसमें अपने लिए कुछ स्थान ढूंढ रही है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आपका चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है कि 15 महीने जब आप सरकार में थे तब आपकी भाषा कुछ और थी और आज आपकी भाषा कुछ और है। और इस तरह मध्य प्रदेश की जनता को भरमाने का प्रयत्न कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जहां तक उमा जी का प्रश्न है तो वो एक सार्थक प्रयत्न मध्य प्रदेश में करना चाहती हैं और मध्य प्रदेश की सरकार जो भी मध्य प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय करेगी मध्य प्रदेश की। जितेंद्र मिश्रा जी, यही सवाल है कि आपके लिए कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा ब्रज गोपाल जी कह रहे हैं, लेकिन यदि इस तरफ उमा भारती जी उतर आती है तो क्या कांग्रेस साथ चलते हुए नजर आएगी? देखिए, ब्रजगोपाल जी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रजगोपाल जी को ना लीलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि बयान उमा भारती जी की तरफ से आया है। आपको मैं एक चीज बताऊं मनोज जी, मैंने पहले भी कहा कि ये सत्ता और संगठन की लड़ाई है। उमा भारती जी को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश दिख रहा है और इसलिए उन्होंने एक नया मोर्चा चला है। आपको बता दूं, भले ही ये सत्ता की लड़ाई हो, लेकिन एक अच्छा कदम है और हमने स्वागत किया है। लेकिन सरकार जब खिलाफ है, आपने देखा नरोत्तम जी का बयान किस तरीके से आ रहा है। अरे नरोत्तम जी जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर एक आईपीएस की इसी माफिया ने हत्या की थी और कल भी आपने देखा कि एक औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान को गोली मार दी गई। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं बिना सत्ता के संरक्षण के माफिया नहीं पनप सकता। नरोत्तम जी की भाषा सुनिए आप, उसमें लग रहा है वो इन माफियाओं के साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये सत्ता की लड़ाई समझ में आ रही है। लेकिन आपने कह दिया माफिया के साथ खड़े दिख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, सवाल ये है कि यदि कोई साफ गोई से कहे, आप भी ये बताइए कि ये हम भी किसी उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन चर्चा कर रहा हूं मैं कि यदि शराब मिल रही है, आप शराब की दुकानें कम होंगी, अवैध रूप से सप्लाई होगी, स्वाभाविक है, लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसे लोग सक्रिय हो जाएंगे जो अवैध धंधे चलाना चाहते हैं। और यदि एक बाकायदा उसको परमिशन के साथ यदि दुकान की संख्या बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि लोगों को वहां से शराब मिलने लगेगी, तो अवैध धंधा जो है उस पर तो विराम लगेगा। लेकिन हम भी ये नहीं कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं कि शराब मत पीजिए साहब, उस पर लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, फिर भी लोग मानते कहाँ हैं जितेंद्र जी? नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो ये है, ये आप जन जागरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? सरकार ये चाह रही है कि घर घर शराब पहुंचे ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो, तब ताकि अवैध शराब बनना बंद हो, बिकना बंद हो। तो आप ये देखिए उमा भारती जी की बात को कितनी गलत तरीके से लेंगे ये, क्योंकि इनकी नीयत ये है कि शराब बंदी ना हो, शराब की बिक्री बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि इसमें कोरोना का संकट था, राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, तो राजस्व की भी जरूरत तो होगी सरकार को। राजस्व बढ़ाने के और भी तरीके हो सकते हैं मनोज जी, लेकिन जरूरी है कि आप इस तरह के व्यवसाय को प्रोत्साहित करें। देखिए, एक चीज मुझे याद आ रही है कि गौ की बात करते, गाय की बात करते हैं, लेकिन गौ वंश पे इन्होंने टैक्स कम किया था। इनकी नीयत ये थी कि गौ वंश का व्यापार बढ़ना चाहिए। आज ये शराबबंदी को लेकर के इस तरह की बातें, तो ये कुछ भी बात मुझे ऐसी समझ में नहीं आ रही है जो क्रियान्वित होगी। उमा जी भी अपनी राजनीतिक तलाश भूमि कर रही है, और लेकिन इसके बहाने उन्होंने एक अच्छा मुद्दा लिया है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश में शराबबंदी की जरूरत पड़ी तो आप सड़क पर भी साथ चलते, यदि वो उतरेगी तो पीछे पीछे आप लोग भी चलने लगेंगे। निश्चित तौर पर हम उमा भारती जी के इस कदम का सराहना करते हैं और उनका साथ देंगे। तो बड़ी लंबी भीड़ लग जाएगी उमा जी के साथ, तो कांग्रेस कह रही कि हम तो पीछे साथ भी चलते हुए नजर आएंगे। अब सवाल यही है कि सियासत है या वास्तव में शराब की बंदी की बात है, क्योंकि हर राजनेता कहीं अपनी जगह ढूंढता रहता है। मनोज जी बिल्कुल ही सही है, जैसा भी जितेंद्र भाई ने बताया कि कांग्रेस पूरी उनके साथ है। कल ही प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि अगर उमा जी ये करती हैं तो आपका छोटा भाई मैं भी आपके साथ रहूंगा, आपकी इस मुहिम में आपका साथ दूंगा। उन्होंने कल तो बाकायदा घोषणा कर दी इस बात की अपने ट्वीट में, तो ये तो होना ही है। रही बात हमारे भाजपा के लोया साहब बोल रहे थे, बड़े अच्छे पैनलिस्ट थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे वक्ता हैं वो। अभी उन्होंने बोला जैसे सामाजिक समरसता वाली बात कही कि सामाजिक चेतना के मामले में उमा जी आगे बढ़ रही है। अच्छी बात है सामाजिक चेतना, लेकिन
सामाजिक चेतना क्या उमा भारती में ही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में नहीं है क्या सामाजिक चेतना, या नरोत्तम जी में नहीं है? पार्टी एक लाइन से करे ना। ये भी भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती भी हैं, कोई शिवराज सिंह चौहान भी है और शिवराज जी तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अनिल जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि माफिया को गाड़ दूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सब अवैध धंधे बंद कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल भाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर भिन्नता क्यों है? अगर वो कह रहे हैं मैं अफसरों को टान दूंगा, अफसरों को गाड़ दूंगा, माफियाओं को कुचल दूंगा, तमाम दुनिया भर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये रोज के अपराध क्यों पड़ रहे हैं? उमा भारती जी के साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते कि हाँ भाई हम भी आपके साथ हैं? ये कुछ नहीं है मनोज जी, मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल संघर्ष है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ हो रहा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, आप देखना। ब्रजगोपाल लोहिया जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसमें कुछ कहने का नहीं है। देखिए, अपने अपने व्यू से प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को देखता है, सबका अपना नजरिया है। जैसे अरुण यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, परंतु इससे होना कुछ नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो उमा भारती जी को ही घेरने में लगे थे। अब ये इनके खुद में क्षमता नहीं है विपक्ष की भूमिका अदा करने की, तो ये तो केवल उमा जी के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ भी इनका दाव पेच सफल नहीं होगा, और वो इसलिए भी सफल नहीं होगा कि उमा जी इनमें से किसी व्यक्ति को स्थान नहीं देने वाली हैं। उन्होंने सामाजिक चेतना की बात की, और कांग्रेस सामाजिक चेतना में कभी विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस में तो सीधी बात यह है कि चिट भी मेरी है, पट भी मेरी है। ये दोनों तरफ राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। ये सत्ता में अलग बात करते हैं, विपक्ष में अलग बात करते हैं। और उमा जी जैसी गंभीर नेता को मैं अगर कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है, तो ये कांग्रेस की बहुत नासमझी है। इससे ज्यादा नासमझी कुछ नहीं हो सकती है कि आप उमा जी के साथ कोई संभावना तलाश रहे हैं। तो ऐसा भी दिखाई दे सकता है क्या ब्रजगोपाल जी, जैसा उमा जी कह रही है? उमा जी ने अपने पत्र में शिवराज जी की तारीफ की है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब सियासत करते हैं तो जो शब्दों का बाजीगरी होती है, लैंग्वेज का जो खेल होता है, वो दिखाई भी देता है, वो दिखाई दे रहा है उस पत्र में। पर वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। तो लोगों की जागृति में बीजेपी की जागृति तो शामिल नहीं हो जाएगी उमा जी, क्योंकि उमा जी खुद बीजेपी की है। तो क्या नशाबंदी और शराबबंदी दो अलग चीज है? शराबबंदी यानी सरकार शराब को बंद कर दे, और नशाबंदी यानी लोग जो नशा कर रहे हैं उस पर बंद कर दे, अपने आप को रोक दे। तो उसको जागृत करेंगे या शराबबंदी पर ध्यान देंगे? नहीं, दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। बिना जागृति के जहां शराबबंदी हुई है, वहां शराबबंदी अभिशाप हो गई है कि वो केवल माफियाओं के लिए अड्डा बन गए हैं, वो राज्य और वो जिले, जिन जिलों की अपन चर्चा करते हैं। परंतु यदि जागृति के माध्यम से हम कोई काम करते हैं, तो निश्चित उसके परिणाम दूरगामी आते हैं और अभियान सफल होता है। केवल लाठी डंडे और कानून के जोर पर जिन राज्यों ने शराबबंदी की थी, वो शराबबंदी से तो बहुत दूर है, परंतु वहां माफियाओं के लिए बड़ा अच्छा स्थान मिल गया है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मध्य प्रदेश में कोई निर्णय लिया जाएगा जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता दोनों के व्यापक हित में हो। जी जितेंद्र जी, लोग जागृत हो जाएंगे यदि आप सब लोग जागृति की तरफ निकल आएंगे? तो बड़ी देर हो गई है, उमा जी भी पहले खुद मुख्यमंत्री रही है, लेकिन अब चलिए ठीक है, आप लोग सब खड़े हो रहे हैं, जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जागृति अब लोगों में आ जाएगी अचानक? नहीं, देखिए जागृति होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ सबसे पहला प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए। प्रदेश की जनता को समझ में आना चाहिए कि सरकार इस व्यवसाय को हतोत्साहित करने की दिशा में प्रयास कर रही, लेकिन सरकार तो प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास कर रही। कहाँ से जन जागरण पैदा होगा? ये होगा कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन लग जाएंगे, पेमेंट हो जाएंगे, लेकिन जागरण नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है। आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर जगह कांग्रेस को लेकर के आती है। आपने देखा अभी भी जो किसानों के बिल की बात कर रही है, तो इनका ये कहना है कि कांग्रेस भी इसी तरह की बात करती थी, कांग्रेस भी बिल लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का प्रारूप अलग था। कांग्रेस सभी लोगों से चर्चा करने के बाद कोई भी काम उठाती है। जीएसटी में इनका ये रोना रहा, ये तो कांग्रेस भी लाना चाहती। अरे एक बार कांग्रेस के बिल का प्रारूप समझने का प्रयास तो कीजिए। आप तो सीधा पैसा कमाने के नाम आप लोग उमा के बहाने अपना रास्ता तो नहीं तलाश रहे? संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। उमा के बहाने अपना रास्ता तो नहीं तलाश रहे? नहीं, देखिए बिल्कुल, अगर कोई अच्छा कदम उठाएगा किसी भी राजनीतिक दल का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसका समर्थन अनिल श्रीवास्तव जी, एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। क्या उमा के साथ कांग्रेस नजर आकर अपना खुद का रास्ता तो क्लियर नहीं करना चाहती है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है
और वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जो उसके लिए आत्मघाती बने। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस स्वाभाविक है कि कांग्रेस उनके हाँ में हाँ और जी में जी मिलाएगी, उनके साथ खड़ी होगी। आज कांग्रेस की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती हो, कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठता, तो भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करती जो कांग्रेस आज कर रही है। तो मनोज जी, ये तो राजनीति है, और कांग्रेस से अगर उनका साथ दे रही है तो किसी विपक्ष के दल के लिए ये आवश्यक होना चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एक नई सियासत देखने को मिल रही है, और सियासत में खुद उमा भारती यानी शराब पर सियासत। और उमा भारती नजर आएंगी सड़क पर। उमा भारती ये कह रही है, लोगों को जागृत कर रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा सोचनीय विषय है। एक तरफ आप शराब की दुकानों को खोलते हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। यदि अभियान चलाना है तो शराब की दुकानें रोक दीजिए, पर शराब की दुकानें यदि रुकती है तो राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि राजस्व है तो फिर आगे के काम होंगे। पर यह सियासत जाएगी कहां, इसके मायने क्या निकाले जाए, और कांग्रेस का साथ आना क्या कहता है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन में थम जाएगा, सिर्फ दिखावे का होगा, नजर इस पर रहेगी। लेकिन अभी तो यही है, शराब पर सियासत। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।